हिमाचल में आया सीमेंट का बड़ा संकट। थम गए 16,000 से ज्यादा ट्रकों के पहिए। 12,000 से ज्यादा मालिकों को बैंक की किश्त निकालना हुआ मुश्किल। बिना सरकार को नोटिस दिए क्यों लग गए ताले? क्या कंपनी का रद्द होगा लाइसेंस? अडानी ग्रुप ने क्यों की रातों रात अपनी सीमेंट फैक्ट्री बंद? क्या मोदी ने चला दी सुक्खू सरकार के खिलाफ बड़ी चाल? हिमाचल में बढ़ जाएंगे सीमेंट के भारी दाम। क्या है पूरा विवाद, देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में अडानी कंपनी की 2 सीमेंट फैक्ट्री बंद होने से सूबे में अब भारी सीमेंट का संकट आ गया और उसका असर अब हिमाचल के विकास कार्यों पर दिखने भी लगा है। और अब हिमाचल के अधिकांश सीमेंट गोदाम खाली हो चुके हैं। आपको बता दें कि कंपनी और ट्रक ऑपरेटरों में माल भाड़े को लेकर ये विवाद हुआ था और अब ये विवाद इतना बढ़ चुका है कि इसका असर हजारों परिवारों की रोजी रोटी पर दिखने लगा है। सीमेंट प्लांट बंद होने से हिमाचल के 16,000 से ज्यादा ट्रकों के पहिए रुक गए हैं, जिसमें से करीब 12,000 से ज्यादा ट्रक ऐसे हैं जो अभी भी कर्ज पर चल रहे हैं। लगभग 50 से 80 हजार हर महीने किस्तें भरते हैं। लेकिन अब सीमेंट प्लांट बंद होने से मालिकों को ट्रक की किस्तें भरना भी मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि हर महीने एक ट्रक को सीमेंट के 6 से 7 चक्कर आराम से मिल जाते थे, जिससे उनको अपना खर्चा निकालकर 25 से 30 हजार की कमाई हो जाती थी। लेकिन अब उन पर और उनके परिवार पर भारी संकट आ गया है। अगर इस विवाद का अब जल्दी हल नहीं निकलता है तो उन्हें अपने ट्रक की किश्तें भरना भी मुश्किल हो जाएगा और अपने परिवार का खर्च निकालना भी। वहीं अब प्लांट बंद होने से प्रदेश में सीमेंट का संकट पैदा हो गया है, क्योंकि पहले प्रदेश में 25,000 मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन होता था। लेकिन जैसे ही अडानी समूह ने एसीसी और अंबुजा प्लांट पर ताला लगाया तो सीमेंट का उत्पादन घटकर सीधा 9,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन ही रह गया है, जिससे कि हिमाचल में बहुत से विकास कार्य रुक चुके हैं। वहीं हिमाचल में आए सीमेंट संकट को सुलझाने के लिए मोर्चा सोलन और बिलासपुर के डीसीओ ने संभाला है। अब दोनों जिलों के डीसी दोनों पक्षों के बीच टकराव को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है कि दाला घाट में हुई गेट मीटिंग में ट्रक ऑपरेटरों ने साफ कह दिया कि वो झुकने वाले नहीं हैं और उन्होंने अडानी ग्रुप के खिलाफ नारेबाजी कर खूब अपना गुस्सा निकाला। साथ ही ट्रक ऑपरेटर अप्रैल 2019 से बढ़ाए जाने वाले किराए पर अड़े हुए हैं और अभी तक किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और उन्होंने कहा कि वो अब इस बढ़ोतरी को लेकर ही मानेंगे। आपको बता दें कि अभी पहाड़ी क्षेत्रों में 10 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया लिया जाता है, लेकिन अगर इसमें 2019 की बढ़ोतरी की जाती है तो करीब 13 से 14 रुपए प्रति किलोमीटर किराया हो जाएगा। आपको बता दें कि हिमाचल में पहली बार नहीं है जब इस तरह की समस्या पैदा हुई है। इससे पहले भी दाला घाट में 1999, 2005, 2006 और 2010 में बड़े आंदोलन हो चुके हैं। 2010 में तो 45 दिनों तक ट्रांसपोर्टरों ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। लेकिन इस बार अलग बात यह है कि पहले सभी आंदोलनों की शुरुआत ट्रांसपोर्टरों द्वारा की गई थी, लेकिन ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसकी शुरुआत खुद सीमेंट प्लांट बंद होने से हुआ है। इसको कहीं ना कहीं हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनने से भी जोड़ा जा रहा है और हिमाचल में नई सरकार बनते ही रातों रात प्लांट पर ताले लग गए तो चर्चा ये भी है कि ये प्लांट अडानी ग्रुप के अधीन होना और गौतम अडानी के केंद्र सरकार के साथ अच्छे संबंध होने से केंद्र सरकार ने हिमाचल में बनी नई सुक्खू सरकार को घेरने के लिए ऐसा किया है। फिलहाल इसमें कितनी सच्चाई है वो कहना मुश्किल है।
लेकिन हिमाचल में बनी सुक्खू सरकार ने भी बिना सूचना किए सीमेंट प्लांट बंद करने पर शुक्रवार को दोनों सीमेंट कंपनियों को नोटिस जारी कर दिए हैं और इसका जवाब 1 सप्ताह में मांगा है। नोटिस में कंपनी प्रबंधन को साफ शब्दों में कहा गया है कि सीमेंट प्लांट बंद करने से पहले सरकार, स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों को नोटिस क्यों नहीं दिया। कंपनी अगर नियम मानती है तो नियमों के तहत लाइसेंस रद्द भी हो सकता है और कंपनी के खिलाफ श्रम कानून के तहत केस भी हो सकता है। वहीं हिमाचल सरकार ने इस पर यह भी टिप्पणी की है कि उन्हें इस मामले की जानकारी समाचार पत्रों से पता चली है कि दोनों सीमेंट प्लांट बंद कर दिए गए हैं। इससे प्रभावित हजारों लोगों के जीवन यापन पर विपरीत असर पड़ा है। इसलिए इस संबंध में कंपनी के खिलाफ नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोलन और बिलासपुर के श्रम अधिकारियों ने अंबुजा और एसीसी सीमेंट प्लांट प्रबंधन को नोटिस जारी करके कामगारों से संबंधित पूरा रिकॉर्ड हफ्ते में लाने के आदेश भी दे दिए हैं। वहीं हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस मामले में सुक्खू सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की वजह से सीमेंट प्लांट बंद हुए हैं। सरकार को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए और जल्दी इस मामले को सुलझाना चाहिए। बहरहाल सीमेंट प्लांट बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को होगा, चाहे वो ट्रक ऑपरेटर हो या आसपास के ढाबा चलाने वाले या मैकेनिक ही क्यों ना हो। सभी को ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी जद में आएंगे और साथ ही हिमाचल के विकास का भी काफी विनाश होना तय है। अब ये आंदोलन क्या रुख करता है और कैसे इसका समाधान निकलता है वो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पहाड़ी हलचल। कुंदन ज्वेलर्स धर्मशाला गद्दी संस्कृति से जुड़ा चांदी का हर एक गहना यहाँ उपलब्ध है। यहाँ आपको ऑर्डर पर बने अपने गहनों की निःशुल्क डिलीवरी भी करवा दी जाएगी।